ग्रेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स की ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पैरालिसिस में थी। सिर्फ उनका ब्रेन और एक चीक मसल काम कर रहा था और सिर्फ अपने ब्रेन की हेल्प से उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिख डाली, बहुत सारे पेपर पब्लिश किए और साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इन शॉर्ट, हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेन होता है और इसकी हमें अच्छे से केयर भी करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब भी अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारा सारा फोकस अपनी फिजिकल हेल्थ पर होता है और बहुत ही कम लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। पर जैसे हम जानते हैं कि डेली जंक फूड खाने से हमारी फूड और फिजिकल हेल्थ बहुत डैमेज हो जाती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो हमारे ब्रेन और मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। तो आज हम आपको 10 ऐसी हैबिट्स बताएंगे जो आपके ब्रेन को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रही हैं, ताकि आप इन्हें वक्त रहते ठीक कर पाएं। नंबर 10, लैक ऑफ स्लीप। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह जाने के लिए घर से निकलते हो और आप उस जगह का रास्ता भूल जाते हो, हालांकि आप वहां पर पहले कई दफ़ा जा चुके हो, या फिर आप अपनी कीज़, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी दूसरी चीज़ रख कर भूल जाते हो? तो इस टेम्परेरी मेमोरी लॉस की रीज़न स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद का पूरा ना होना हो सकती है। हमारी बॉडी की तरह हमारा ब्रेन भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए काम नहीं कर सकता। अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए उसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एक दिन में 7 घंटे तक सोना हमारे ब्रेन को रेस्ट देने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। स्लीप डेप्रिवेशन ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट करती है। इसकी वजह से ब्रेन के कुछ न्यूरल सेल भी डेड हो जाते हैं, जिससे चीज़ों को याद रखना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज लाइक कॉग्निटिव डिक्लाइन और मूड स्विंग्स वगैरह भी हो सकते हैं। नंबर 9, ईटिंग टू मच शुगर। ये तो हम सब जानते हैं कि ज़्यादा शुगर इनटेक हमारी बॉडी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। इससे डेंटल कैविटी, डायबिटीज़ और एक्सेसिव वेट गेन का खतरा होता है। वैसे ही ये ब्रेन के लिए भी काफ़ी डेंजरस होता है। शुगर की ज़्यादा कंजप्शन आपकी ब्रेन की एबिलिटी और बॉडी की प्रोटीन और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन एबिलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करती है, जिससे कि हमारे ब्रेन को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो कि ब्रेन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इसकी वजह से मेमोरी लॉस, डिप्रेशन और लर्निंग डिसऑर्डर जैसे इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 8, स्मोकिंग। दोस्तों, आप ये जान के हैरान होंगे कि इस दुनिया में हर 4 में से 1 पर्सन स्मोकिंग करता है। ऑल्दो अब स्मोकिंग इतनी पॉपुलर नहीं रही, लेकिन फिर भी बहुत से लोग स्पेशली यंग जनरेशन स्मोकिंग में इंडल्ज है। स्मोकिंग ब्रेन को न्यूरल कनेक्शन बनाने से रोकती है। इसके अलावा ये हैबिट आपके न्यूरल सेल को श्रिंक कर रही होती है, जिससे आपको काफी ज्यादा हार्मोनल इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग आपके माइंड को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। ओवर ईटिंग की वजह से हमारे ब्रेन की आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, जिससे ब्रेन को ब्लड सप्लाई में कमी होती है और ये आपके ब्रेन की कैपेबिलिटीज को भी इफेक्ट करती है। आपको मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसे इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। 2012 में जर्नल न्यूरोलॉजी में एक रिसर्च पब्लिश की गई, जिसमें 6000 एवरेज लोगों के वेट और कॉग्निटिव फंक्शन को एग्जामिन किया गया। जब 10 साल बाद इन्हीं लोगों को दोबारा से एग्जामिन किया गया तो ऐसे लोग जो कि ओवरवेट थे, उनके कॉग्निटिव फंक्शन 22% तक डिक्रीज हो चुके थे और ये सब ओवर ईटिंग की वजह से था। ओवर ईटिंग आपके सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेगेटिवली इफेक्ट करती है और आपको डिप्रेशन और दूसरे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है। नंबर 6, कवरिंग द हेड वाइल स्लीपिंग। ब्रेन हमारी बॉडी का 20% कवर करता है, लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि ब्रेन हमारी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई का 20% कंज्यूम भी करता है। इसीलिए ब्रेन को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है। जब आप अपने हेड को कवर करके सो रहे होते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने से ब्रेन को ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल पाती, जिससे ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं। इसलिए सोते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपका फेस ब्लैंकेट के अंदर ना हो, ताकि आपका ब्रेन ऑक्सीजन इनहेल कर सके। नंबर 5, वर्किंग व्हेन सिक। हम सब अक्सर ज्यादा काम करने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। अगर आप सिकनेस के दौरान भी काम करते हैं तो ये आपके ब्रेन की कैपेसिटी को बुरे तरीके से हिट करता है, क्योंकि बीमारी के दौरान हमारी बॉडी और ब्रेन पहले ही इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होते हैं। ऐसे में वर्क करना हमारे ब्रेन पर एक्स्ट्रा बर्डन डालता है और इससे आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। इसीलिए जब आप बीमार हों तो ब्रेक लें और रेस्ट करें। नंबर 4, लैक ऑफ सोशलाइजिंग। आजकल हम अपना ज्यादातर वक्त स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो या फिर आपके पीसी और लैपटॉप की स्क्रीन। हम लोगों से मिलने की बजाय मोबाइल पर बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जबकि हमारा माइंड सोशलाइज करना चाहता है, क्योंकि हम एक सोशल क्रिएचर हैं
और हमारा ब्रेन भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करना आपके ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है और साथ में इसकी कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए अगर आप अपने ब्रेन की क्रिएटिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बनाएं और सोशलाइज करें। नंबर 3, लैक ऑफ स्टिमुलेटिंग थॉट्स। सोचना हमारे ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज का काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोग जो बहुत कम सोचते हैं उनका माइंड श्रिंक हो जाता है और इसी वजह से उनके ब्रेन की कैपेसिटी भी रिड्यूस होती है। इसीलिए थिंकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आपके ब्रेन को ट्रेन करती है और इसकी कैपेसिटी को इनहेंस करने में भी काफी हेल्पफुल होती है। नंबर 2, हेडफोन्स। क्या आप जानते हो कि 30 मिनट्स तक अपने ईयरबड्स को फुल वॉल्यूम पर सुनना आपकी हेयरिंग को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। यह ना सिर्फ आपकी हेयरिंग को डैमेज करता है बल्कि ऐसा करना आपके ब्रेन टिश्यूज को भी डैमेज करता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उस चीज को समझने के लिए जो आप लाउडली सुन रहे होते हैं। इसीलिए वो ये डेटा स्टोर नहीं कर पाता और इस स्पेसिफिक फंक्शनिंग को क्लोज कर देता है और इससे आपके ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं। इसीलिए हेडफोन का वॉल्यूम 60% से ज्यादा ना रखें और कंटिन्यूअसली 2 से 3 घंटे के लिए हेडफोन का इस्तेमाल ना करें। नंबर 1, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन डार्क। जब आप अपना ज़्यादातर वक्त अंधेरे में गुजारते हैं तो हमारे ब्रेन को सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिल पाता। सनलाइट ब्रेन की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी देर के लिए अंधेरे में रहना आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। इसलिए कोशिश करें कि दिन में कम से कम एक रीजनेबल टाइम सनलाइट में गुजारें। ये ना सिर्फ आपके ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है बल्कि इससे आपके बॉन्ड्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।